नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 14 बात क्या करता है? नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ अ मैरिज। ये तो हेडिंग हो गई उसकी। अब आते हैं सब सेक्शन 1 के ऊपर 14 का, जो क्या बोलता है। एग्जैक्टली यही बोलता है वो, अगर किसी को भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है। अब सबसे पहले ये बात है कि डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कब किन ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं। एक तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है ना, उसकी पिटीशन तो अलग ही होती कि 1 साल सेपरेट रहना पड़ेगा दोनों को, पति पत्नी को, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जिस डाइवोर्स की पिटीशन की बात कर रहा है वो सारे ग्राउंड जो कि हमने डिस्कस किए थे 13(1) सबसेक्शन 1(1)(a)(2) में, वो सारे ग्राउंड्स के ऊपर अगर किसी को डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करनी है तो क्या ज़रूरी है कि शादी को 1 साल कंप्लीट हो जाए। शादी अगर 1 साल, शादी को 1 साल हो गया तो उसके बाद आप कभी भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो, ये बोलता है। लेकिन ऐसा है कि शादी को 1 साल पूरे होने से पहले भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है कोई भी। कैसे, किन ग्राउंड्स के ऊपर? हार्डशिप और डेप्रिविटी। अगर कोई भी ये चीज़ फेस कर रहा है, हार्डशिप या डेप्रिविटी अपनी शादी में, तो वो 1 साल से पहले भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। ठीक है, हार्डशिप और डेप्रिविटी। अब हार्डशिप डेप्रिविटी को सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ अगर, तो एक तरीके से क्रूएल्टी हो सकती, क्रूएल्टी होगी वो, फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके की। कि मान लो इस तरीके से कोई किसी को मार रहा है, पति या अपनी पत्नी को किसी इस तरीके से मार रहा है, हाथ पैर टूट गए, कोमा में चली गई, कुछ भी इस क्रूएल्टी मेंटल लेवल की इतनी ज़्यादा बिल्कुल हाई लेवल की दे रहा है, तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा कि 1 साल से पहले भी पिटीशन फाइल हो सकती है डाइवोर्स की। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी ने भी अगर 1 साल से पहले पिटीशन फाइल कर दी इन ग्राउंड्स के ऊपर, फिर बाद में ये पता चला कोर्ट को कि यार ये तो मिस रिप्रेजेंट किया गया था, फैक्ट को झूठ बोला गया था, डाइवोर्स लेने के लिए झूठ बोला गया था, तो कोर्ट के पास पूरी ये पावर है कि वो ऐसा करे, या तो पिटीशन रिजेक्ट करे या फिर वो ऐसा कर दे कि ये जो डाइवोर्स होगा ये आपका पूरा ये जो 1 साल है पूरा कंप्लीट होने के बाद इफेक्ट में आएगा। जो डिक्री ऑफ डाइवोर्स है 1 साल कंप्लीट होने के बाद इफेक्ट में आएगा, ऐसा कर सकता है कोर्ट। ये बोलता था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि मतलब अगर 1 साल से पहले कोई हार्डशिप या डिप्रिविटी के ग्राउंड्स पे पिटीशन फाइल करता है और उन पति पत्नी के बच्चा भी है, बच्चे या बच्चा जो भी है अगर हैं, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट कोर्ट ध्यान में रखे। ध्यान में कैसे रखे कि जो बच्चा है उसका गार्जियनशिप, जो भी पूरा मेंटेनेंस है, पूरी देख रेख करे कोर्ट, उसको सब कुछ ध्यान में रखे कि कहाँ जाएगा, कैसे होगा, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल भी चांसेस हैं कि ये पति पत्नी जो भी है जिनका बच्चा है, अगर वो बाद में जाके मिल सकते हैं मतलब इन द सेंस कि एक हो सकते हैं, डाइवोर्स अपना जो डिसीजन है वो ख़त्म कर दें, वापस में अपनी मैरिटल लाइफ शुरू कर सकते हैं वो लोग साथ में, तो कोर्ट देखे कि उनको मिलाने का पूरी कोशिश करे कोर्ट। ये कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में, इस सिनेरियो में कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बोलता था सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 15 के ऊपर। अब सेक्शन 15 बोलता है कि बात करता है कि जिन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, मान लो A B पति पत्नी दो, उन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, अब ये लोग दोबारा से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से नहीं किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं अगर, तो कब कर सकते हैं वो, ये बात करता है सेक्शन 15 की कब कर सकते हैं। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है अपील का। अपील हम सबको पता है कि किसी कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट में। ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक अपील चलेगी तब तक हम कोई भी, ये A और B, जब तक अपील चलेगी इनके डाइवोर्स के डिसीजन की हाई कोर्ट को, किसी भी कोर्ट में, तब तक ये लोग शादी नहीं कर सकते।
अपील का कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, उसके ऊपर तो कोई अपील होती नहीं है, क्योंकि दोनों की सहमति के साथ ही तो डाइवोर्स होता है इसमें, तो इसमें तो अपील का कोई सवाल ही नहीं होता, अपील होती नहीं है। इसमें अपील होती है वो जो दूसरे ग्राउंड्स की हम बात कर रहे थे 1, 1A, 2, इन ग्राउंड्स के ऊपर अपील होती है। ठीक है, अब मान लो ए और बी ने दोनों ने ये किसी ने, ए ने जो पति है उसने क्रूएल्टी का केस किया, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी बी के खिलाफ और कोर्ट ने डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, अब ए को क्या पति को ऐसा लगा कि नहीं ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो अपील करेगा कोर्ट में, आगे हाई कोर्ट में। अब जब तक ये अपील चलेगी तब तक जो वाइफ है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। जैसे ही अपील ख़त्म हो जाएगी, अपील सब खत्म हो गई, अपील नहीं हो रही है, और तब उसके जैसे ही अपील ख़त्म हो जाएगी उसके बाद कोई भी शादी कर सकता है, शादी करने के लिए वो फ्री है। ठीक है, ये बोलता था सेक्शन 14 और 15। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।